सरकार ने फैसला किया है कि अब राज्य में खाद लेने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। नमस्कार, मैं हूं रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। सरकार का कहना है कि इससे खाद की जो कालाबाजारी है वो रुकेगी, फर्जी खरीद खत्म होगी और हर किसान तक खाद आसानी से पहुंचेगी। हालांकि कुछ किसान संगठनों को चिंता है कि जो किसान मोबाइल, इंटरनेट या तकनीक से दूर हैं, उन्हें दिक्कत हो सकती है। तो कैसे काम करता है मेरी फसल मेरा ब्यौरा सिस्टम? कृषि मंत्री राणा के मुताबिक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जहां खाद वितरण को डिजिटल जांच प्रणाली से जोड़ दिया गया है। अब खाद तभी मिलेगी जब किसान की जमीन का रिकॉर्ड सही हो, MFMV पोर्टल पर फसल की जानकारी दर्ज हो, आधार से जुड़ा बैंक खाता सत्यापित हो। इस सिस्टम को पहले पंचकुला में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया था। सफलता के बाद अब इसे पूरे हरियाणा में लागू कर दिया गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 25 लाख पंजीकृत किसानों में से 90% किसानों को बिना लाइन लगाए समय पर खाद मिल भी चुकी है। कालाबाजारी पर कैसे लगेगी लगाम, इसे समझिए। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से खाद की चोरी और अवैध सप्लाई में भारी कमी आई है। पिछले 6 महीनों में 4,455 निरीक्षण, 120 नोटिस, 36 लाइसेंस रद्द या सस्पेंड हुए, 28 FIR दर्ज। नतीजा ये हुआ है कि DAP की चोरी में 8% कमी, यूरिया की चोरी में 10% से ज्यादा की कमी। अब कोई व्यापारी या बिचौलिया मनमर्जी से ज्यादा खाद नहीं उठा सकता, क्योंकि सिस्टम हर किसान की खरीद की सीमा तय करता है। खपत घटी, सब्सिडी की बड़ी बचत। नई नीति से खाद की खपत में भी सुधार हुआ है। 8 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच यूरिया की खपत 48,150 मीट्रिक टन कम हुई। DAP की खपत 15,543 मीट्रिक टन कम। इससे सरकार को करीब 351 करोड़ 90 लाख रुपए की सब्सिडी की सीधी बचत हुई। छोटे किसानों को मिला बड़ा फायदा। पहले बड़े किसान और व्यापारी ज्यादा खाद उठा लेते थे, जिससे छोटे किसानों को परेशानी होती थी। लेकिन अब 40 बैग से ज्यादा खरीद करने वालों की संख्या 43% घटी। 20 बैग से कम खरीद करने वालों की संख्या 16% बढ़ी। औसत खरीद 20 बैग से घटकर 18 बैग हो गई। यानी अब खाद का बंटवारा ज्यादा बराबरी से हो रहा है। मिट्टी की सेहत पर भी असर पड़ा। नई व्यवस्था से संतुलित उर्वरकों NPK, SSP, TSP के इस्तेमाल को बढ़ावा मिला है। इससे 51,492 मीट्रिक टन DAP के बराबर खाद की बचत हुई और मिट्टी की सेहत सुधरने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने भी तारीफ की है। हाल ही में हरियाणा कृषि विभाग का दल केंद्र वित्त मंत्रालय की बैठक में शामिल हुआ था। वहाँ हरियाणा मॉडल की तारीफ भी करते हुए अन्य राज्यों में लागू करने की इसे सलाह भी दी गई है। तो कुल मिलाकर हरियाणा की ये नई खाद वितरण व्यवस्था कालाबाजारी रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या हर किसान इस डिजिटल सिस्टम से जुड़ पाएगा और क्या जमीनी स्तर पर दिक्कतें पूरी तरह खत्म होंगी? आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही किसानों से जुड़ी जरूरी और भरोसेमंद खबरें चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और किसान इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।